हैव ए नाइस डे। बहुत पुरानी बात है। मेरी एक क्लास फेलो थी, मैं तो पढ़ने हट गया पर वो पढ़ती रही। तो 2-4 साल बाद मुझे जब मिली तो मैंने पूछ लिया क्या करती हो आजकल। तो मुस्कुराई, कहने लगी तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक दूसरे सब्जेक्ट की एमए की, एमफिल की, पीएचडी की, मुझे नौकरी नहीं मिली। मैंने कहा अब क्या करती हो? कुछ नहीं, अब मैं एक दूसरे सब्जेक्ट पर पीएचडी कर रही। और साथ ही बोली कि टू हेल विद ए सिस्टम which can provide us with degrees but which can't give us employment। अभी आज सवेरे सवेरे ही मेरे पास 2 लड़के आए, अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए आए। माँ बाप ने भेजा हो, दिखाइए, गुरुजी से पूछिए क्या कहते हैं। मैंने उनको पूछा कि आपने किया क्या है, क्या पढ़ाई की है। बताने लगे कि हमने आईटीआई की है। 2 अलग लड़के थे तो अलग अलग सब्जेक्ट। एक ने इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई थी आईटीआई, एक ने फिटर वगैरह की हुई थी आईटी। सवाल था कि हमें नौकरी कब मिलेगी। मैंने कहा भैया कहीं प्राइवेट फैक्ट्री में ढूंढ लो, सरकारी नौकरियां तो लगभग बंद ही है। इससे पहले एक दिन मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में कई लाख लोग जेबीटी करके, बीएड करके, आईटीआई करके, आईटीआई का 2 साल का डिप्लोमा या 3 साल का कोर्स करके बैठे हैं, कोई और जॉब कर रहे हैं। जैसे किसी ने कोर्स किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का, एसी का, और काम कर रहा है बिजली की फिटिंग का, क्योंकि उसका चाचा ये काम करता है तो उसके साथ हेल्प कर देता है, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी किसी बीमारी से कम नहीं है। जो आदमी बेरोजगारी का कष्ट भोगता है उसके मन से पूछो कि उसके मन पर क्या गुजरती है। पढ़ा लिखा, ये तो आईटीआई तो खैर मामूली है, +2 के बाद या मैट्रिक के बाद कर लेते हैं लोग, ज्यादा टॉयल एंड ट्रैवल नहीं होता। बीए, बीएड, एमए, एमएड, पीएचडी या डबल एमए, फिर पीएचडी, और पता नहीं कौन कौन से कोर्सेज करके बैठे हुए हैं लोग, नौकरी नहीं मिली। तो सचमुच ही आई मस्ट एडमिट उस लड़की की बात मुझे याद है। अब तो खैर वो बुजुर्ग हो गई होगी, अब तो शायद उसकी डेथ भी हो गई होगी। ये बात उसने कही थी लगभग 78 के आसपास, 1978 के आसपास। टू हेल विद द सिस्टम which can provide give us degrees but which can't provide us with the employment। अनएम्प्लॉयमेंट का दंश वो झेल रही है, हजारों लोग झेल रहे हैं। हजारों की तादाद में सरकारी नौकरियां खाली हैं, उनको भरने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, नए नए वायदे करने, नई नई घोषणाएं करनी, ये जो आजकल सरकार है ना, इसको घोषणाओं की सरकार कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या है कि ये सरकार इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि हमने इतने शौचालय बनाए,
शौचालय बनाए, हमने इतने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। अरे भाई, आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करवाए या खुद किए जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल जाए, कुछ को डायरेक्ट और कुछ को इनडायरेक्ट। ये सरकार अपने भाषणों में कहते हमने इतने 1000 किलोमीटर सड़क बनाई। कभी यह भी बता दिया करो कि आपके 8 साल के दौरान हिंदुस्तान पर कितना विदेशी कर्जा हो गया। नेशनल रोड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, कुछ ऐसा नाम है उसका, लंबा चौड़ा सा सड़क परिवहन निगम, कुछ ऐसा, नेशनल अथॉरिटी ऑफ रोड डेवलपमेंट, कुछ ऐसा नाम है उसका, लंबा चौड़ा नाम है। उसके ऊपर कितने मिलियन डॉलर्स का कर्जा है। कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, सुजीत नायर साहब बहुत मशहूर पत्रकार हैं। HW न्यूज में या द वायर में उनका एडिटोरियल आता है। उन्होंने एक खबर छापी फेसबुक पर, मैं उनके साथ फेसबुक पर जुड़ा हुआ हूं, कि एक लड़का अपने क्लास में नमाज पढ़ रहा था। इसका बहुत गहरा सख्त नोटिस लिया गया और लड़के से लिखवा कर लिया गया। माफी मांगी लड़के ने, फिर लिखवा के लिया कि आगे के लिए ऐसा काम नहीं करेगा। मैं समझता हूं धर्म जो है ना, वो एक पर्सनल चीज है। मैं अपने धर्म को किस तरह मानूं, ये मेरी अपनी इच्छा पर निर्भर है, परंतु मुझे अपने धर्म को पब्लिक नहीं बनाना चाहिए। अब मैं सरदार होने के नाते किसी चौराहे पर खड़ा होकर बैठ के अपना बचाऊं अपना कपड़ा सा और चौकड़ी मार के बैठ जाऊं और पाठ करना शुरू कर दूं सुखमनी साहब का या जपजी साहब का। हमें अलाउ नहीं करता, हमारा धर्म हमें अलाउ नहीं करता कि सड़क पर बैठ के पाठ कर, क्लासरूम में बैठ के पाठ कर, रेलवे स्टेशन पर बैठ के पाठ कर। अगर करना है तो करते रहो, पर वो आपके मन में चलना चाहिए, मन में चलना चाहिए। और कैसा चलना चाहिए? लगातार चलना चाहिए। उठत बैठत हर हर गाइए, मार्ग चलत हरे हर त्याइए। रास्ता चलते हुए भी करो, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, आठों पहर करो। यह हमारी बंदगी का तरीका है। परंतु सड़क पर नमाज पढ़ना शुरू कर दो, सड़क पर जगराते करना शुरू कर दो, सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, क्लासों में हनुमान चालीसा या वो पाठ करना शुरू कर दो, क्या बोलते हैं, नमाज अदा करनी शुरू कर दो। स्कूल्स, कॉलेजेस ऐसे स्थान है जहां पर विद्या हासिल की जाए, नॉलेज हासिल किया जाए। अगर हम स्कूलों को, कॉलेजों को मस्जिद बना देंगे, गुरुद्वारा या मंदिर बना देंगे, तो फिर मंदिर क्या करेंगे? सुजीत नायर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक नया पॉइंट हमें बताया और हम इस पर अपना व्यू रख सके। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अपने धर्म को मानेंगे, सभी को इजाजत है, सभी को करना चाहिए, परंतु हमारे धर्म के कारण किसी सर्विस में रुकावट आ जाए, यह नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।